बांका जिला के पंजवारा बाजार स्थित गणिनाथ महादेव मंदिर परिसर में सोमवार को भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ ही भागवत कथा सप्ताह का आयोजन शुरू हुआ। कथा को लेकर सुबह बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु एवं कन्याएं पंजवारा सती काली स्थान मंदिर परिसर पहुंची, जहां पर उन्होंने कलश में जल भरकर विधिवत पूजन के साथ कलश शोभा यात्रा प्रारंभ की। इस मौके पर कथा के जजमान नागेंद्र पाठक एवं कथावाचक बाल व्यास चंदन शरण जी महाराज की अगुवाई में श्रद्धालुओं का जत्था पंजवारा सती काली स्थान परिसर स्थित काली मंदिर से निकलकर पंजवारा दुर्गा स्थान, पंजवारा मेन चौक, पंजवारा संकट मोचन चौक, बैदाचक हॉस्पिटल रोड, पुरानी बाजार पाकड़गाछ होते हुए कथा स्थल पर पहुंची एवं इस दौरान बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं, कन्याएं इस शोभा यात्रा में शामिल हुए, जिसको लेकर क्षेत्र का माहौल भक्तिमय हो गया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा भक्ति भजनों पर नाचते गाते झूमते हुए राधे राधे के जयकारे के साथ कलश शोभा यात्रा को लेकर सती काली स्थान से कथा स्थल की ओर बढ़े एवं बड़ी संख्या में लोग इस दौरान शामिल रहे। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं बांका के वर्तमान भाजपा विधायक राम नारायण मंडल एवं बाराहाट दक्षिणी की जिला परिषद सदस्य नीलम सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उन्होंने भी मंच को संबोधित किया एवं सभी धर्मानुरागी लोगों से भागवत कथा में नियमित रूप से श्रवण करने का अनुरोध भी किया। मौके पर भागवत कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। की सफलता को लेकर स्थानीय युवा एवं ग्रामवासी सक्रिय रहे। जीवन में लाभ होता है, इसके बारे में विस्तृत रूप से आपको कथावाचक जी जो यहाँ आए हैं चंदन जी महाराज, वो आपको बताएंगे। आगे लगातार कई दिनों तक यहाँ कार्यक्रम होना है। कार्य की व्यस्तता है और व्यस्तता के बीच ही सब काम करना पड़ता है। वैसे ये जगह भी पुराना और फिर भागवत कथा जहाँ हो रहा वो भी पुराना। जहाँ लोग मुझे सूचित करता है, मैं निश्चित रूप से कमोबेश समय निकालकर आने का प्रयास करता हूँ। सनातन धर्म के हम लोग मानने वाले सब लोग हैं। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सबको साथ लेकर चलने का संकल्प मन में लेकर चलते हैं। सबको साथ सोच मन में रखकर काम करते हैं। मुझे लगता है ये कोई भाषण का मंच आज नहीं है और आगे भी मेरा कार्यक्रम लगा हुआ है बाराहाट में। वहाँ कार्यक्रम में मैं जाना चाहता हूँ, इसलिए आप सबों से छुट्टी लेना चाहता हूँ और फिर एक दिन प्रयास करूँगा जब भागवत कथा इनका बहुत चरम पर होगा, बड़ी भीड़ जुटना प्रारंभ होगा। आज तो प्रारंभ है, तो मैं फिर आऊंगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जो बाबा भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जो कि 7 दिवसीय है। इस आयोजन में हमारे अभिभावक, परम आदरणीय पूर्व मंत्री और बांका के लोकप्रिय विधायक राम नारायण मंडल जी, यहाँ के स्थानीय मुखिया भोला पासवान जी और हमारे बीच जो कथा वाचन के लिए आए हुए हैं चंदन शरण महाराज जी, पहले मैं उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करती हूँ। साथ ही इस मंच पे और मेरे सामने जो माता बहनें खड़ी हैं, उनको भी इस मंच के माध्यम से उनको भी प्रणाम निवेदित करती हूँ।
साथ ही हमारे बीच जो अभिभावक स्वरूप हैं उनको भी प्रणाम निवेदित करती हूँ। जैसा कि अभी मंत्री जी ने कहा कि सनातन धर्मी है हम लोग, और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में हमेशा किसी न किसी रूप में कोई न कोई बाबा आते हैं और हमारे बीच में सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में भक्ति और भगवान और मनुष्य के बीच जो विचार आता है, जो उनके बीच में भक्ति को लेकर हम लोग ज्यादा मिशन नहीं कर पाते हैं। जैसे घर में हम लोग भाग दौड़ की जिंदगी में उस तरह से पूजा पाठ में समय नहीं दे पाते हैं। आज ये 7 दिवसीय कार्यक्रम है और इसमें हमारी माताएं, बहनें, अभिभावक सभी लोग अपनी भाग दौड़ की जिंदगी से को विराम देकर ये 7 दिवसीय भागवत कथा का श्रवण करेंगे। और हम सभी जानते हैं कि बाल्यावस्था से लेकर हम लोग मृत्यु तक हम लोग कहीं न कहीं सांसारिक गतिविधि के विचार में वैवाहिक स्वरूप में लिप्त रहते हैं। और उसमें अगर भगवान से हमारा नाता डायरेक्ट जो बाबा 7 दिवसीय जो भागवत कथा करेंगे उनसे जुड़ाव करवाते हैं। और हमारे जीवन में अगर भागवत कथा के जरिए हमारे जीवन में एक भक्ति का भाव जो भगवान के प्रति होता है वो भक्ति का भाव जागृत करते हैं। जैसे ही सत्कर्म के खोज में निकला महाराज